खरीफ, रबी या जायद, सीजन कुछ भी हो, टमाटर, मिर्च, सोयाबीन या मूली की खेती, फसल भी कुछ भी हो, किसान भाइयों, हर फसल में और हर सीजन में एक ऐसा रोग शुरू में आता है जो फसल को पूरा बर्बाद कर सकता है। उसी का नाम है जड़ गलन की समस्या। उसके साथ देने वाला एक और रोग है, वो है डैम्पिंग ऑफ। किसान भाइयों, ये दोनों रोग आपके फसल में शुरू में ही आ गया तो जितने भी बीज आप लगाए हो ना, वो पूरा नुकसान हो सकता है। इसलिए ये डैम्पिंग ऑफ और ये जड़ गलन समस्या को शुरू में ही अपन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसा फॉर्मुलेशन के बारे में जो ये दोनों रोग जो है ना, उसको 90% तक पूरा खेत से खत्म कर सकता है। तो चालू करते हैं वीडियो को। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो किसान भाइयों, ये जो जड़ गलन की समस्या और ये डैम्पिंग ऑफ है ना, ये दोनों रोगों का अलग अलग लक्षण रहता है। पर ये कब आता है? जब आप बीज लगाते हो ना किसान भाइयों, बीज लगाने के तुरंत ही ये डैम्पिंग ऑफ और रूट रॉट मतलब वही जड़ गलन की समस्या चालू हो जाता है। कभी बीज अंदर ही रहता है ना, उस टाइम भी ये डैम्पिंग ऑफ वाला समस्या और जड़ गलन आ जाता है। कभी उसका अंकुरन होने के बाद आता है। और किसान भाइयों, और खड़े हुए फसल के अंदर भी ये जड़ गलन और डैम्पिंग ऑफ की समस्या आता है। तो पहला किसान भाइयों, ये डैम्पिंग ऑफ और ये रूट रॉट जड़ गलन की अलग अलग लक्षण के बारे में बात करते हैं। उसमें पहला है डैम्पिंग ऑफ। तो किसान भाइयों, डैम्पिंग ऑफ भी दो तरह का है। एक है प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, एक है पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। मतलब किसान भाइयों, प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ मतलब जब अपन बीज लगाते हैं ना, तो जब बीज जमीन के अंदर ही रहता है ना, अंकुरन से पहले वाला जितना भी स्टेज है वो प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ के अंदर आता है। इसमें क्या होता है ना किसान भाइयों, जब बीज अपन लगा देते हैं वो अच्छे से अंकुरन नहीं हो पाता है, पूरा बीज जो है वो अंदर की अंदर सड़ जाता है। और पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ में बात करेगा तो किसान भाइयों, जब बीज है ना वो अंकुरन हो जाता है ना किसान भाइयों, अंकुरन होने के बाद जो रोग आता है ना, वो पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ कहलाता है। इसमें क्या होता है ना किसान भाइयों, जो तना पहला निकला है बीज से, वो क्या होता है ना किसान भाइयों, जो जमीन के लेयर रहता है ना किसान भाइयों, वहां ये सड़ जाता है, जो तना है वो सड़ जाता है। इसको पोस्ट इमरजेंस की सिम्टम मान सकते हैं। और किसान भाइयों, आप जमीन को देखेगा ना, तो जमीन के ऊपर सफेद रंग का फंगस भी ग्रो हुआ दिखता है। इससे अपन पता कर सकते हैं ये डैम्पिंग ऑफ का सिम्टम है। तो किसान भाइयों, जो डैम्पिंग ऑफ का रोग है ना, ये ज्यादा से ज्यादा नर्सरी स्टेजेस में आता है। धान की भी फसल देख लो, या मिर्च की भी फसल देख लो, टमाटर की भी फसल देख लो, या तो कुछ भी सब्जी की भी फसल देख लो। ये क्या होता है, अपन इसमें नर्सरी लगाना होता है ना, उस स्टेज पे ये ज्यादा डैम्पिंग ऑफ समस्या आता है। एक और बात है किसान भाइयों, ये जो डैम्पिंग ऑफ है ना, ये आता है पाइथियम, राइजोक्टोनिया, फ्यूजेरियम और फाइटोप्थेरा, ये सब फंगस जो रहता है ना, ये फंगस का वजह से डैम्पिंग ऑफ की समस्या आता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं जड़ गलन, वही रूट रॉट समस्या के सिम्टम और उसका कारण। तो इसमें किसान भाइयों, जो जड़ रहता है ना, ये क्या आता है, पहला जो सॉफ्ट बन जाता है पूरा रूट, उसके बाद किसान भाइयों धीरे धीरे ये जड़ पूरा सूख जाता है। उसका वजह से क्या होता है, जो पौधा है वो भी पूरा सूखा हुआ दिखता है। तो जड़ गलन के कारण अपन बात करेंगे तो ये आता है राइजोक्टोनिया और फाइटोप्थेरा और साथ में फ्यूजेरियम करके फंगस का वजह से। ये तीनों फंगस जब एक्टिव होता है ना, उसका वजह से किसान भाइयों ये जो रूट रॉट की समस्या आता है, ये ज्यादा से ज्यादा सब्जी वाले फसल, साथ में सोयाबीन, मक्का और बहुत सारे फसलों में भी ये दिखने को आता है। एक बार रूट रॉट आया ना किसान भाइयों, पूरा पौधा जो है ना वो सूख जाता है। इसमें पहला सिम्टम है, जब पौधा का जड़ को ये रोग आता है ना, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद पूरा जड़ जो है ना वो सूखा हुआ दिखता है। और किसान भाइयों, आप पूरा पौधा को देखेगा ना, पौधा में क्या होता है, जो नीचे का पत्ते है ना वो धीरे धीरे पीला पड़ जाता है और धीरे धीरे ऊपर का वजह से पौधा सूख जाता है। उससे अपन ये पहचान सकते हैं इसमें रूट रॉट वही जड़ गलन की समस्या आ गया है। और किसान भाइयों, जब वो जड़ को आप निकालेगा ना, तो उसका जो रंग है वो पूरा बदला हुआ दिखता है। इससे अपन समझ सकते हैं फसल में जड़ गलन की समस्या आ गया है। तो ये हो गया पूरा लक्षण के बातें। अब बात करते हैं ये जो दोनों डैम्पिंग ऑफ और रूट रॉट की समस्या जो है ना, ये आता क्यों है। पहला कारण तो सबको पता ही है, वो है ये जो खरीफ का सीजन है ना किसान भाइयों, इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा बारिश आता है। बारिश आने का वजह से क्या होता है ना, जो अपन लगा हुआ फसल है ना, उसमें क्या होता है, जो पानी ज्यादा आ जाता है और खड़ा हो जाता है। उसका वजह से ये जो फंगस है ना, जितने भी मैं बताया है, वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाने की वजह से क्या होता है, पौधा के अंदर ये फंगस आ जाता है और ये रोग अपने को फसल में दिखने को आता है। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा है सिंचाई। कभी कभी किसान भाइयों क्या करते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई दे देते हैं और उसका खेत में क्या है, अच्छा से अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं रहता है। उसका वजह से क्या होता है, पानी जो है ना वो खेत में ही खड़ा हुआ रहता है। उसका वजह से भी डैम्पिंग ऑफ और रूट रॉट की समस्या आता है। और तीसरा कारण की बात करेगा तो वो है नाइट्रोजन की खाद। ये जो नाइट्रोजन खाद है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा फसल में देने का वजह से क्या है ना, ये जो नाइट्रोजन है ना, ये पानी को छोड़ता है। मतलब नाइट्रोजन जब अपन जमीन पे दे देते हैं, उसका वजह से क्या होता है, पूरा पानी को रिलीज करता है नाइट्रोजन।
तो उसका वजह से भी ये जड़गलन का समस्या अपने फसल में आने में दिखता है। और साथ में जब फास्फोरस और पोटैश का कमी हो जाता है ना फसल में, उसका वजह से क्या होता है, रूट ग्रोथ अच्छा नहीं होता है और रूट स्ट्रेंथ भी ज्यादा नहीं रहता है। जब रूट स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं रहता है तो ये फंगस जल्दी से जल्दी पौधा के अंदर एंट्री हो जाता है। ये दोनों समस्या को ज्यादा से ज्यादा फैलाता है। इसलिए पोटेशियम और फास्फोरस जो खाद है ना, वो अच्छे से अच्छा अपना फसल को देना चाहिए। उसका वजह से अच्छा रूट ग्रोथ और रूट स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ये जो फंगस है ना, वो कंट्रोल होगा। फाइनल कारण के बारे में बात करेगा तो अभी क्या करते हैं ना किसान भाइयों, जो भी फसल अपन ज्यादा एरिया में लगाते हैं, या तो धान की फसल जैसा ले लो, सोयाबीन की फसल ले लो, मक्का की फसल ले लो, ये फसलों में क्या है ना, जो पुराना बीज है ना, उसको अपन हर बार इस्तेमाल करते हैं। उसका वजह से क्या है, पुराने फसल में ये रोग आ गया होगा ना, तो वो रोग इस बीज में भी प्रेजेंट रहेगा। उसका वजह से भी जड़गलन की समस्या और डैम्पिंग ऑफ की समस्या दिखता है। इसलिए उसके लिए क्या करना है, बीज लगाने से पहले ही अपन को सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसका वजह से डैम्पिंग ऑफ और रूट रॉट समस्या को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरे कारण जिसका वजह से डैम्पिंग ऑफ और जड़गलन की समस्या आता है। अब बात करते हैं वीडियो का मेन पॉइंट, वही है इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब सही फार्मूला क्या है इसको अच्छे से अच्छा कंट्रोल करने के लिए। देखो किसान भाइयों, ये दोनों रोग जो है ना, ये हर फसल में हर सीजन में आता ही है। उसके लिए एक अच्छा फार्मूला अपन को देना ही पड़ेगा। थोड़ा कॉस्टली भी रहेगा तो चलेगा। तो उसमें किसान भाइयों 2 उत्पाद शामिल है। उसमें पहला है COC 50, एक और है कात्यायनी का ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड 98। ये जो COC 50 है ना, इसका टेक्निकल है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। ये किसान भाइयों एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। ये फफूंदनाशक को अपन 1 किलो प्रति एकड़ ड्रेंचिंग में देगा ना किसान भाइयों, तो ये जितने भी फंगस, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम और जितने भी फंगस है, ये सारे फंगस का ग्रोथ है ना, उस ग्रोथ को पूरा रोक देता है जब आप ड्रेंचिंग करने के बाद। और इसमें जो ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड आप दे रहे हो साथ में, ये क्या करता है, अच्छे से अच्छा रूट ग्रोथ लाने के लिए काम करता है। साथ में रूट का स्ट्रेंथ जो रहता है, जो ताकत, वो ताकत को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए अपना ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड प्रेरित करता है। इसलिए किसान भाइयों, जब आप COC 50 ड्रेंचिंग में देते हो, उसके साथ में ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड देना ही देना है। जब ये दोनों को आप फसल में देगा, ये डैम्पिंग ऑफ और जड़गलन की पूरा समस्या खत्म हो जाता है। और एक और फार्मूला है किसान भाइयों, उसमें है कात्यायनी का स्ट्राइकर और कात्यायनी का टाइसन। स्ट्राइकर में है किसान भाइयों सूडोमोनास फ्लोरोसेंस और टाइसन में है किसान भाइयों ट्राइकोडर्मा विरिडे। ये दोनों क्या है ना, ये बायोलॉजिकल फंगस है। ये क्या करता है, जब आप जमीन में 1-1 लीटर दोनों को मिला के आप जमीन में ड्रेंचिंग करेगा ना, ये जितना COC 50 अच्छे से काम किया है, उसका वजह से ये बायो फंगस भी काम करता है। और किसान भाइयों, ये जो बायो फंगस है ना, ये ज्यादा से ज्यादा दिन तक जमीन पे पड़ा हुआ रहता है। उसका वजह से जितने भी फंगस जो फसल को नुकसान कर रहा है, उसका ग्रोथ को पूरा रोक देता है और लंबे समय तक का फसल का सुरक्षा देता है। और किसान भाइयों, साथ में आपको इसमें भी ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड या तो किसान भाइयों सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको देना ही पड़ेगा। ये क्या करता है, ये रूट ग्रोथ और रूट स्ट्रेंथ के लिए काम करता है, जिसका वजह से ये दोनों रोग खत्म हो जाता है। तो किसान भाइयों, ये हो गया 2 बेस्ट फार्मूला जो अपने फसल के लिए हैं। ये डैम्पिंग ऑफ भी आएगा, या तो रूट रॉट की समस्या भी आपका फसल में दिख रहा है, तो ये दोनों फार्मूला में एक फार्मूला लेके आप आपका फसल में इस्तेमाल कर सकते हो और ये दोनों समस्या को आप दूर कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा और ये फार्मूलास आपको कैसा लगा है, वो जरूर आप कमेंट में बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।